आज का विषय है श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का 82वां अध्याय, जिसका जो शीर्षक है वृंदावन वासियों से कृष्ण तथा बलराम की भेंट। तो सुखदेव गोस्वामी इस अध्याय का प्रारंभ करते हैं। अथ एकदा द्वारवत्याम वसतो राम कृष्णयो, कि एक बार की घटना है। एक बार की घटना है जिस समय द्वारवत्याम यानी द्वारका में वसतो राम कृष्णयो, बलराम और कृष्ण निवास कर रहे थे। तो बलराम और कृष्ण दोनों ही निवास कर रहे हैं द्वारका में, कि कभी कभी श्री कृष्ण द्वारका से बाहर चले जाते हैं और बलराम जी रक्षा में रहते हैं, और कभी बलराम जी द्वारका से बाहर चले जाते हैं तो श्री कृष्ण जी द्वारका की रक्षा करते हैं। लेकिन ये समय ऐसा था जबकि श्री कृष्ण और बलदेव दोनों ही द्वारका में रहते हैं। तो उस समय क्या हुआ, सूर्योपरागः सुमहान आसीत कल्पक्षये था। तो उस समय जो है सूर्य ग्रहण, एक ऐसा सूर्य ग्रहण पड़ा जो कि सुमहान आसीत, बहुत बड़ा सूर्य ग्रहण पड़ा था, जो कि कल्पक्षय था, कि जिस समय कल्प का जो है क्षय होता है, यानी कल्प समाप्त होता है, यानी जिस समय प्रलय का समय होता है, तो वो जो है जो ग्रहण है सूर्य ग्रहण, ऐसा सूर्य ग्रहण पड़ा। तो ये बहुत विशेष सूर्य ग्रहण था, और इसमें पूरी पृथ्वी के राजा सब जो है कुरुक्षेत्र जाएंगे, तो ये पहले से निश्चित हो गया था। तम ज्ञात्वा मनुजा राजन पुरस्तादेव सर्वतः। तो जितने भी मनुष्य हैं पुरस्तादेव पहले से ही सर्वतः सब ओर से क्या कर रहे हैं, कुरुक्षेत्र में जा रहे हैं। तो कुरुक्षेत्र में सब एकत्रित हो रहे हैं। समंत पंचकम क्षेत्रम एव श्रेयो विदित्या। तो समंत पंचक क्षेत्र में सब एकत्रित हुए हैं। श्रेयो विदित्या, वो जो है अपना कल्याण करने की इच्छा से समंत पंचक क्षेत्र में एकत्रित हुए। तो देखिए, ये कुरुक्षेत्र का स्थान है जहाँ की पूरी पृथ्वी से राजा लोग आ रहे हैं कुरुक्षेत्र में। लेकिन ये उस प्रकार की घटना नहीं है कि जब कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध हुआ था। तो महाभारत का जब युद्ध हुआ था कुरुक्षेत्र में, तो सब राजा मारे गए थे, पृथ्वी का भार उतारा गया था। ये उससे पहले की घटना है। युधिष्ठिर महाराज ने राजसूय यज्ञ किया था। तो ये अध्याय 74 में पहले से वर्णन हो चुका है। लेकिन यहाँ पर अध्याय 82 में उस घटना का वर्णन किया जा रहा है जो अध्याय 74 की, जो राजसूय यज्ञ की घटना है, उससे पहले की है ना। तो श्रेयो विदित्या का मतलब है कि अपने कल्याण करने की इच्छा से, तो सब लोग अपना कल्याण करने की इच्छा से कुरुक्षेत्र में पहुँचे। और समंत पंचक जो तीर्थ है ना, तो समंत पंचक तीर्थ क्या है, इसमें जो है अब सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि समंत पंचक तीर्थ क्या है। नक्षत्रियाम महिम कुर्बन राम शस्त्र भृतांबरहा। जो परशुराम जी हैं, जो शस्त्र भृतांबर, शस्त्र धारियों में श्रेष्ठ हैं, वो जो है पूरी पृथ्वी को जब क्षत्रियों से विहीन कर रहे थे। नृपाणाम रुद्र रौघेण यत्र चक्रे महाहृदान। तो समंत पंचक जो तीर्थ है, तो वो एक ऐसा स्थान है जहाँ के राजाओं के खून से उन्होंने 5 तालाब भर दिए। कुरुक्षेत्र का जो है वो समंत पंचक क्षेत्र है। और रामा शस्त्र भृतांबरहा बताया कि परशुराम जी शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ हैं। और गीता में भी 10वें अध्याय में भगवान कहते हैं रामा शस्त्र भृतामहम, शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ राम मैं हूँ। तो ये राम जो है शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ हैं। ये कौन से राम हैं? क्योंकि हमारे शास्त्रों में 3 राम मिलते हैं। एक तो बलराम हैं, दूसरे परशुराम हैं, और तीसरे श्री राम दशरथ के पुत्र हैं श्री राम। तो शस्त्र भृतांबरा यहाँ पर कहे रामा शस्त्र भृतांबरम हरा
वरः शस्त्रभृतां वरः, तो ये वही बात है जो गीतम के 10वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि रामा शस्त्रभृताम अहम विभूति। तो शस्त्रधारियों में, शस्त्र का मतलब हाथ से पकड़ करके जब प्रहार किया जाता है तो शस्त्र कहलाता है, और जब छोड़ा जाता है अपने हाथ से दूर छोड़ा जाता है तो वो अस्त्र कहलाता है ना। तो श्री राम जो दशरथ के पुत्र हैं वो शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ नहीं माने जाते, क्योंकि वे तो धनुष बाण धारण करते हैं और बाण जो है वो छोड़ते हैं तो दूर जो है दूर के शत्रु को जो है मारते हैं, है ना। तो इसलिए श्री रामचंद्र शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ नहीं माने जाते। और जो बलराम जी हैं तो वो भी शस्त्रधारी नहीं माने जाते, क्योंकि वे हल और मूसल धारण करते हैं। तो हल मूसल, हालांकि उनके दोनों हाथ में रहते हैं, हल एक हाथ में हल रहता है, दूसरे हाथ में मूसल रहता है, तो शस्त्र कहा जा सकता है, परंतु हल और मूसल को जो है शस्त्रों की सूची में नहीं गिना जाता। लेकिन जो बलराम जी हैं वो विशेष रूप से फरसा धारण करते हैं और फरसे से जो है शत्रु का विनाश करते हैं। तो इसलिए परशुराम जी को ही यहाँ शस्त्रभृतांबर कहा गया है। तो ने क्षत्रियाम महीम कुर्बन, तो ये जो है परशुराम जी क्या कर रहे हैं कि जिस समय, प्राचीन काल की बात है कि जिस समय वे जो है पृथ्वी को क्षत्रियों से रहित कर रहे थे, तो क्षत्रियों से रहित क्यों कर रहे थे, तो बताया गया है कि परशुराम जी का अवतार जो है भगवान के अवतारों में बड़ा विशेष अवतार है कि जिस समय क्षत्रिय राजा लोग बड़े निरंकुश हो गए थे और ब्राह्मणों के ऊपर भी अन्याय कर रहे थे, तो उस समय परशुराम जी ने क्षत्रिय राजाओं का विनाश किया था, है ना। तो ये परशुराम जी का भी अवतार जो है पृथ्वी का भार उतारने के ही लिए हुआ था। तो जिस समय पूरी पृथ्वी को क्षत्रियों से रहित कर रहे थे परशुराम जी, नृपाणाम रुद्रौघेण यथ चक्रे महाहृदान, तो समंत पंचक क्षेत्र जो कुरुक्षेत्र में है वो एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर प्राचीन काल में उन्होंने क्षत्रिय राजाओं के खून से 5 तालाब बना दिए। ये जे चा भगवान रामो यथास्पृष्टोपि कर्मणा, और फिर परशुराम जी ने जनता को शिक्षा देने के लिए यज्ञ भी किया, ये मान करके कि जैसे उनको पाप लगा हो। यत्र अस्पृष्टोपि, यद्यपि उन्हें जो है कोई पाप नहीं लगता, क्योंकि ये कार्य जो है भगवान का ही है कि जो पृथ्वी के ऊपर जो पाप का भार है वो उतारते हैं और इस प्रकार से विनाश करते हैं, लेकिन उनको पाप नहीं लगता। तो परशुराम जी को कोई पाप नहीं लगा, परंतु उन्होंने लोक संग्रहायन ईशो, संसार को शिक्षा देने के लिए, संसार को शिक्षा देने के लिए कि हमें पापों से डरना चाहिए और अगर कोई पाप हो जाए तो हमें उसका प्रायश्चित करना चाहिए। यथान्यो अघ अनुपत्तये, तो जैसे दूसरे लोग हैं अपने पाप से जो है छूटने के लिए कि उनके हाथ से पाप हो गया है, कोई किसी की हत्या हो गई, तो वे जो है यज्ञ करते हैं और यज्ञ के द्वारा अपने पाप से जो है वो मुक्त होते हैं। तो परशुराम जी ने वहाँ जो है क्षत्रिय राजाओं के खून से 5 तालाब भी भर दिए और साथ साथ फिर वहाँ पर यज्ञ भी किया, तो संसार को शिक्षा देने के लिए, पापों से छूटने के लिए। कलयुग में तो पापों से छूटने के लिए हरे कृष्ण महामंत्र बताया जाता है कि हमें हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना चाहिए, तो ये कलयुग की विधि है। परंतु दूसरी जगहों में लोग जो है यज्ञों के द्वारा पाप कर्म से मुक्त होते थे। तो उन्होंने जो है लोक संग्राहयन्निशो यथान्यो घानुपत्तये, तो वे जो है यद्यपि अवतार हैं भगवान के, ईश्वर के अवतार हैं, लेकिन तो भी जो है दूसरों की जो है शिक्षा देने के लिए उन्होंने जो है पाप से मुक्त होने के लिए यज्ञ किया। महत्याम तीर्थ यात्रायाम तत्रागन भारती प्रजा, तो इतनी बड़ी भारी तीर्थ यात्रा के लिए भारतीय प्रजा वहाँ पर पहुँची। भारतीय प्रजा माने भारत की प्रजा, तो भारत के केवल राजा ही नहीं,
बल्कि भारत की प्रजा भी पहुंची। तो राजा और प्रजा सब वहाँ एकत्रित हुए हैं। वृष्ण्यश्च तथा क्रूर वसुदेवाहुकादयः, और द्वारका से जितने वृष्णिवंशी थे वे सब गए। वृष्णिवंशी और अक्रूर जी गए, वसुदेव गए, और आहुक आदि जितने भी यादव थे वो सब जो है वहाँ पर गए। ययुर भारत तत्क्षेत्रम स्वमुखम छपेस्नवहा, तो वे सब जो है अपना जो है पाप दूर करने के लिए गए। तो यद्यपि भगवान श्री कृष्ण के सब संगी हैं तो उनको कोई पाप नहीं लगता, लेकिन तो भी संसार को शिक्षा देने के लिए वे जो है जाते हैं कुरुक्षेत्र में, वहाँ स्नान करने के लिए। ते रथैर देवधिष्णाया भैर हयश्चा तरले प्रवय, तो वे सब जो है जो द्वारका से जब चले तो उनके पास में बड़े जो है दिव्य रथ थे, और ऐसे रथ थे कि स्वर्ग के विमानों से भी होड़ लेने वाले। स्वर्ग के विमान तो आकाश में चलते हैं और आकाश में उनकी पार्किंग भी हो जाती है। तो ये जो द्वारका में जो रथ थे ये भी वैकुंठ के विमानों से कम नहीं थे, और ये रथ भी जो है आकाश मार्ग में चल सकते थे, आकाश में खड़े भी हो सकते थे, और हयश्चा तरल प्रवह, और जो घोड़े थे तो जिनकी उनकी गति जो है बहुत तेज़ थी, लहरों के समान तेज गति थी उनकी, और गजैर नंदनभिर अभ्राभैर, और जो हाथी हैं तो वे भी बहुत बड़े जो है विशाल हाथी, हाथियों पर बैठ करके चले। तो द्वारका के जो निवासी थे तो बहुत से द्वारका के क्षत्रिय घोड़ों के ऊपर चल रहे हैं, और कोई बहुत से रथों के ऊपर चल रहे हैं, और कोई बहुत से हाथियों के ऊपर चल रहे हैं, और वे हाथी भी जो है कैसे चिघाड़ रहे हैं जैसे कि बादलों की गर्जना हो। विरोचन्ते महातेजा पथि कांचन मालिनः, और ये जितने भी सैनिक हैं द्वारका के ये बड़े जो है शोभायमान हो रहे हैं, क्यों? क्योंकि सब जो है अपने गले में सोने की मालाएं धारण किए हैं। कांचन मालिनः दिव्य स्रग वस्त्र सन्नाहा, तो यदुवंशी जो है जो सैनिक हैं तो वे सोने के हारों से फूल की मालाओं से सजे हुए हैं, और कवच धारण किए हुए हैं, और कलत्र खेचराए हुए, और अपनी पत्नियों के साथ भी चल रहे हैं, है ना। तो ये ऐसे चल रहे हैं जैसे खेचर यानी देवता लोग आकाश से चलते हैं, उसी प्रकार से अपनी पत्नियों के साथ आकाश मार्ग से चल रहे हैं, उनके घोड़े हैं, उनके हाथी हैं, ये सब जो है मतलब ऐसे दिव्य हैं कि उनके लिए पृथ्वी पर भी चलना और आकाश में चलना बराबर है। तो जब चाहें तो आकाश मार्ग पर चलें। इस प्रकार से जो है जो द्वारका के यदुवंशी हैं वो कुरुक्षेत्र जा रहे हैं। तत्स्नात्वा महाभागा उपोष्य सुसमाहिता, तो वहाँ पर जो है वे सब परम भाग्यशाली महाभागा, द्वारकावासी क्या है? महाभाग मतलब बहुत भाग्यशाली। क्यों भाग्यशाली हैं? श्री कृष्ण के संगी हैं, तो श्री कृष्ण की संगति में, है ना, तो वहाँ पर स्नान करते हैं। यद्यपि उनको स्नान करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि श्री कृष्ण के दर्शन का स्नान उनको इतना हो रहा है कि वे तो अब जो है पापों से बहुत ऊपर हैं, कोई पापों की कोई बात नहीं है। लेकिन तो अभी मनुष्य भाव में वे अपने को मानते हैं कि उनको भी कुछ पाप लग जाते हैं, तो अपने पापों को धोने के लिए वहाँ स्नान करते हैं। उपोष सुसमाहिता, और स्नान करके उन्होंने उपवास भी किया, और बड़े सावधानी पूर्वक ब्राह्मणेभ्यो ददुर्धेनुर, ब्राह्मणों को गौएं दान की, वासा वस्त्रों का दान किया, स्रग यानी सोने की जो मालाएं हैं, स्रग का मतलब फूल की मालाएं, और रुक्म माला का मतलब है सोने की मालाएं, फूलों की मालाएं और सोने की मालाएं हैं, ये सब जो है उन्होंने दान की। या यहाँ कहा है धेनुर यानी गौएं जो सोने की मालाएं धारण किए हैं, फूलों की मालाएं धारण किए हैं, इस प्रकार से गौओं का दान किया, है ना।
तो स्नान करके और उपवास करके जो है गौओं का दान किया। तो ये विधि है कि इस प्रकार से दान किया जाए। राम हृदयेषु विधिवत पुनराप्लुत वृष्णयः। तो परशुराम जी के बनाए हुए जो 5 सरोवर हैं ये बहुत जो है पवित्र हैं। अब ये मत समझना कि अभी वो खून से भरे हुए हैं। पहले वो खून से भरे थे 5 सरोवर, लेकिन आगे चल कर के वो जो सब सरोवर हैं तो उनमें खून नहीं रहा और बहुत पवित्र जल आ गया। तो वो जो है उसी को समंत पंचक कहते हैं। पंचक का मतलब 5 है ना। तो 5 जो है सरोवर हैं। राम हृदयेषु विधिवत, तो वो राम हृदय कहलाते हैं, यानी परशुराम जी के द्वारा बनाए हुए हृदय का मतलब है सरोवर। विधिवत तो विधि पूर्वक पुनराप्लुत्य वृष्णयः, उन्होंने जो है फिर से स्नान किया और फिर ददा स्वन्नम द्विजाक्षेभ्यः, तो फिर उन्होंने जो है भोजन प्रदान किया ब्राह्मणों को। कृष्णेनो भक्तिरस्तुति, और इस भावना से उन्होंने ब्राह्मणों को दान किया कि हमारी श्री कृष्ण के प्रति भक्ति हो। तो ये जो है इतने भाग्यशाली हैं, द्वारकावासी इतने भाग्यशाली हैं कि वे कृष्ण की संगति में रह रहे हैं। और कृष्ण की संगति में रह रहे हैं तो कितने बड़े भक्त हैं, लेकिन तो अभी भक्त हो करके उसकी जो भक्त की पहचान है वो ये होती है कि वो भक्ति का लोभी होता है। वो नहीं सोचता कि मैं बहुत बड़ा भक्त हो गया और अब मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं, बल्कि और भक्ति प्राप्त करने के लिए जो है उसके अंदर लोभ होता है ना। तो देखिए ये बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है कि कृष्णेनो भक्ति अस्तु इति मान, इस प्रकार से उन्होंने जो ब्राह्मणों को भोजन कराया, इस प्रकार से स्नान किया और दोबारा स्नान किया, पुनर्आप्लुत्य। तो वृष्णिवंशियों ने दोबारा स्नान किया वहाँ परशुराम जी के सरोवरों में और ब्राह्मणों को भोजन किया। कृष्णेनो भक्ति अस्तु इति, कि हमारी भक्ति कृष्ण के प्रति हो, बनी रहे, है ना। तो ये जो है मतलब चिंता हमेशा होनी चाहिए भक्त को। ये भक्त जो है कृष्ण के निकट भी है तो अभी उसके अंदर ये चिंता होनी चाहिए कि हमेशा ये बनी रहे, कृष्ण के प्रति हमारी भक्ति, कृष्ण के प्रति हमारी निकटता हमेशा बनी रहे, है ना। मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति रहे तो की द्वयी, चैतन्य महाप्रभु जी से प्रार्थना करते हैं कि मेरी जन्म जन्म में आपके प्रति भक्ति अहेतु की भक्ति बनी रहे। तो ये जो है भक्त का लक्षण है कि वो कभी भी संतुष्ट नहीं होता है कि मैं जो है इतना बड़ा भक्त बन गया हूँ और अब जो है मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो बहुत बड़ा भक्त बन गया हूँ। क्योंकि भगवान को अभिमान से द्वेष है, ईश्वरस्याभिमान द्वेषत्वात्, अभिमान से द्वेष है। तो भक्ति का भी अगर अभिमान हो जाए किसी भक्त को तो उससे भी जो है वो ईश्वर से दूरी हो जाती है उसकी, है ना। तो जितने भी द्वारकावासी हैं ये जो है फिर से स्नान करते हैं और ब्राह्मणों को भोजन देते हैं। स्वयं चाहत अनुज्ञाता वृष्ण्यः कृष्ण देवता, तो जो वृष्णिवंशी हैं और यदुवंशी हैं ये सब जो है जब श्री कृष्ण से आज्ञा पा लेते हैं, वृष्ण्यः कृष्ण देवता, ये वृष्णिवंशी जो है कैसे हैं, कृष्ण देवता। कृष्ण देवता ऐसे व्यक्तियों को कहा जाता है जिसके देवता श्री कृष्ण हैं, जिसके स्वामी श्री कृष्ण हैं। जो लोग श्री कृष्ण की आज्ञा से ही कार्य करने वाले हैं तो उनको कृष्ण देवता कहा जाता है ना। तो वृष्ण्यः कृष्ण देवता, तो जो वृष्णिवंशी हैं वो कृष्ण को ही अपना देवता मानने वाले हैं। भुक्तो उपविशुः कामम, तो उन्होंने फिर कृष्ण की आज्ञा से भोजन किया, है ना। और काम स्निग्ध इच्छायां घृपांघ्रिषु, और फिर बैठ गए, भोजन करके बैठ गए इच्छा के अनुसार। तो जो वृक्ष हैं शीतल छाया देने वाले वृक्ष हैं तो उनकी छाया में बैठ गए। तत्रागतांश ते ददृशु सुहृद संबंधिनो नृपान, तो उस समय जो है जो श्री कृष्ण के संगी द्वारकावासी हैं उन्होंने क्या देखा, आगतांश ते ददृशु, उन्होंने देखा क्या, आगतान कि आ गए हैं। कौन आ गए हैं, सुहृद संबंधिनो नृपान, बहुत से राजा हैं जो सुहृद हैं और संबंधी हैं। संबंधी का मतलब है कि विवाह के द्वारा संबंध हुआ है,
और सुहृद का मतलब है जो अपना हित चाहने वाले हैं। तो ऐसे और भी राजाओं को उन्होंने देखा। तो वो कैसे हैं? मत्स्य देश के राजा हैं, मत्स्य, उशीनर देश के राजा, कौशल देश के राजा, विदर्भ देश के राजा हैं, और कुरु यानी कौरव राजा, और सृंजय देश के राजा, काम्बोज के कयान मद्रान कुंतीनान अर्थ केरलान। तो काम्बोज देश के राजा, कैकय देश के राजा, मद्र देश के राजा और कुंती देश के राजा, अनर्त और केरल देश के राजा, अन्यांश चैवात्म पक्षीयान परांशा शतसोनपे। और सैकड़ों ऐसे राजा हैं जो अपने पक्ष के हैं, और कुछ राजा कैसे हैं? शत्रु पक्ष के हैं। शत्रु तो सैकड़ों राजा अपने पक्ष के भी हैं और कुछ शत्रु पक्ष के हैं। नंदादीन सुहृदो गोपान। और फिर ये तो क्षत्रिय राजा हैं, लेकिन जो नंद आदि जो ब्रजवासी हैं, नंदादीन सुहृदो गोपान, जो कि सुहृद कृष्ण के सुहृद हैं, गोपियाँ, गोपीश जो उत्कंठिताश्रम, और गोपियाँ भी जो चिरकाल से उत्कंठित हैं, है ना। तो बहुत समय से उत्कंठित हैं गोपियाँ भी, है ना। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने जब ब्रज को छोड़ा था और मथुरा में आ गए तो 11 साल की अवस्था में आ गए भगवान, है ना। और अभी भगवान करीब होंगे 80 साल की अवस्था के होंगे भगवान, और 80 साल की अवस्था में भी उनकी जो अवस्था होती है हमेशा नव यौवन की है। श्री कृष्ण नव यौवन की अवस्था में हैं। तो ये जो है जो बहुत सालों से जो क्या हैं? उत्कंठिता हैं गोपियाँ, जो कृष्ण को देखना चाहती हैं, तो वे सब जो है वहाँ पर पहुँची। तो इन सब को जो है द्वारकावासियों ने देखा। अन्योन्य संदर्शन हर्ष रंगसा प्रोत्फुल्ल हृदवक्त्र सरोरह श्रिया। तो एक दूसरे को देख करके हर्ष बहुत बढ़ गया, हर्ष बहुत बढ़ गया, क्योंकि उन दिनों मोबाइल नहीं होता था, तो मोबाइल से बातचीत होती रहती है। तो कई बार तो हमारे जो अपने संपर्क के लोग होते हैं, रोज़ मोबाइल से बात होती है, लेकिन उस समय तो ऐसा नहीं था, मोबाइल नहीं था, है ना। और इस तरह से यात्रा भी जो है आसान नहीं होती थी कि दूर स्थान में जो है एक स्थान से दूसरे स्थान में मतलब लोग आते जाते रहें। कोई ऐसी सुविधा नहीं थी कि जैसे आज वायुयान चल रहे हैं या ट्रेनें चल रही हैं, इस प्रकार की सुविधा नहीं थी। तो एक दूसरे को देखने से कितना हर्ष हुआ होगा कि बहुत समय के बाद एक दूसरे को देखा। तो उसमें कहा है अन्योन्य संदर्शन हर्ष रंगसा। तो इस हर्ष के आवेग से प्रोत्फुल्ल हृदवक्त्र सरोरह श्रिया। तो उनका जो है हृदय और मुख की जो शोभा है वो बढ़ गई। आश्रित से गाढ़म नयन सर्वत जला। और बड़े जो है कस के गाढ़ आलिंगन करते हैं एक दूसरे का, और नयनों से, नेत्रों से स्रवत जला यानी जल बह रहा है। हृषित चोर रुद्ध गिरो ययुर्मदम। और समय उनका शरीर रोमांचित हो गया और जो वाणी अवरुद्ध हो गई, और ययुर्मदम, और बहुत आनंद आया, एक दूसरे से मिलकर के बहुत आनंद आया। स्त्री से सम्वेक्ष में थोति स्वहृदय स्मिताम अलापांग दृशो भीरे भीरे। और जो स्त्रियां हैं वो आपस में, स्त्रियां स्त्रियों को देख रही, है ना। तो जहाँ राजा लोग हैं राजाओं से मिल रहे हैं, है ना, या गोपों से मिल रहे हैं, तो ब्रज की जो गोपियाँ हैं वो जो है यदुवंश की स्त्रियों से मिल रही हैं, और राजाओं की दूसरी स्त्रियाँ हैं वो भी यदुवंश की स्त्रियों से मिल रही हैं। तो एक दूसरे से मुस्कुरा करके मिल रही हैं। अपांग दृशो, उनकी आँखें जो है चितवन से जो है एक दूसरे से मिलती हैं। स्तन स्तनान कुंकुम पंगरोषितान निहत द्वरभि प्रणयासुलोचना। तो इस प्रकार उनके भी जो है जो छाती हैं वो छाती से मिलते हैं, और इस प्रकार से उनके भी जो है प्रेम के जो अश्रु हैं आँखों से निकल रहे हैं। ततोभिवाद्यते वृद्धान अन्य विष्टैर विवादिता। तो उस समय एक दूसरे का जो है अभिवादन करके, एक दूसरे का आदर करके, एक दूसरे को नमस्कार करके जो है वहाँ क्या करते हैं? स्वागतम कुशलम पृष्ठवा, स्वागत किया एक दूसरे का और कुशल पूछा, एक दूसरे का कुशल पूछा। चक्रों कृष्ण कथा मिथा, और
एक दूसरे से अब जो है क्या करने लगे, कृष्ण कथा करने लगे। चक्रु माने करने लगे और क्या करने लगे, कृष्ण कथा। तो कृष्ण कथा करने लगे, मिथा का मतलब आपस में, तो मिलकर के आपस में कृष्ण कथा करने लगे। प्रथा भ्रातृन ससुर वीक्ष तत्पुत्रान पितरावपि। जो प्रथा यानी कुंती महारानी, कुंती महारानी का नाम प्रथा है ना। कुंती तो नाम बाद में पड़ा, राजा कुंती भोज को गोद में दे दी थी। जो कुंती महारानी के पिता थे सूरसेन, वसुदेव के भी पिता हैं, कुंती के भी पिता हैं। वसुदेव कुंती ये सगे भाई बहन हैं। तो वसुदेव मिलकर के 9 भाई हैं और कुंती सबसे बड़ी हैं और इस प्रकार से 9 बहन हैं। तो इस सब के पिता सूरसेन हैं। तो सूरसेन ने अपनी सबसे बड़ी पुत्री प्रथा को राजा कुंती भोज की गोद में दे दिया था, तो इसलिए उनका नाम कुंती पड़ा। तो ये प्रथा भ्रातृन ससुर वीक्ष है। तो कुंती महारानी ने अपने बहनों को देखा और अपने भाइयों को देखा, है ना। तो कुंती महारानी के भाई 5 हैं, अपने सगे भाई, और उनकी बहनें 8 हैं, कुल मिला के 9 बहनें हैं। तो वे सब विवाहिता हैं। तो उस स्थान में जो है अपने सब भाइयों को देखा, बहनों को देखा कुंती महारानी ने, तथा तत्पुत्रान और उनके पुत्रों को भी देखा। अपने भाइयों और बहनों को देखा और अपने भाइयों के पुत्रों को देखा, अपनी बहनों के पुत्रों को देखा, और पितरों और अपने माता पिता को भी देखा। तो कुंती महारानी अपने माता पिता से भी दूर हो गई थी, तो अपने माता पिता को भी देखा कुंती महारानी ने। तो उनकी माता कौन है, वसुदेव जी की माता हैं, और उनके पिता कौन है, वसुदेव जी के पिता हैं, यानी सूरसेन और मारिशा, है ना। तो मारिशा जो है कुंती महारानी की माता हैं, वसुदेव जी की माता हैं। सूरसेन कुंती महारानी की पिता हैं। तो वसुदेव जी के पिता द्वारका में रहते हैं और माता भी द्वारका में रहते हैं, और कुंती महारानी को अपने माता पिता का भी दर्शन हुआ, है ना। तो पितरों अभी भ्रातृपत्नी, अपने भाइयों की पत्नियों को भी देखा। मुकुंदम चा जहो, मुकुंदम, और किसका दर्शन किया, भगवान श्री कृष्ण का, मुकुंद का भी दर्शन किया। जहो संगतया शुचहा। इस प्रकार से जब उनसे बातें करने लगी तो अपना सब शोक उनका दूर हो गया। जितना शोक था कुंती महारानी का वो सब दूर हो गया, है ना। अब कुंती कहती हैं, कुंती महारानी क्या कहती हैं, आर्य भ्रातर हम मन्ये आत्मानम अकृताशिषम, कि हे भाई, कुंती महारानी वसुदेव जी से कहती हैं, कुंती महारानी वसुदेव जी से कहती हैं कि हे भाई, मैं यही सोचती हूँ कि मेरा जो है जीवन असफल हो गया, मेरा जीवन सफल नहीं हुआ। यद्वा आपत्सु मद्वार्ताम नाम स्मरथ सत्तमा, कि आप लोग तो बड़े सत्तम हैं, सत्तम माने सबसे अच्छे सज्जन, आप लोग सबसे अच्छे सज्जन हैं, लेकिन आप लोगों ने मेरा स्मरण नहीं किया जब मैं आपत्तियों में थी। तो कुंती महारानी जो है अपने को ही दोष दे रहे हैं कि हमारा ही दोष है, कुछ हमारे कर्मों का दोष है, कि आप तो हमारे सबसे अच्छे भाई हैं, लेकिन तो भी अगर आपने मेरा स्मरण नहीं किया जब मैं आपत्तियों में विपत्तियों में थी, तो मेरा जो जीवन है ये बेकार हो गया। इस प्रकार से कुंती महारानी जो है जानती हैं शिष्टाचार कैसा होता है ना। तो ऐसे शिकायत नहीं कर रहे हैं कि आपका दोष है, आपका दोष नहीं है। कुंती महारानी कहती हैं कि हे भाई, हे वसुदेव, हे भाई, तुम तो सत्तम हो। सत्तम माने सत माने अच्छा, और 70 माने ज़्यादा अच्छा, और सत्तम माने सबसे अच्छा। आप तो सबसे अच्छे हो, तो आप में तो ऐसा कोई दोष नहीं है, लेकिन अगर आप मेरा स्मरण ना करें तो मेरा ही दोष। इस प्रकार से कुंती महारानी अपने को मतलब दोषी मानती हैं कि मेरा जो है, मेरी आपत्तियों में आपने अगर मुझे स्मरण नहीं किया। तो कुंती महारानी के ऊपर क्या आपत्तियाँ आई थी, विपत्तियाँ आई थी, क्योंकि पांडु का जब जो है देहांत हो गया और ये जो है हस्तिनापुर के महल में आ गई कुंती महारानी अपने 5 पुत्रों के साथ। तो हस्तिनापुर में जो है दुर्योधन और ये कौरव और धृतराष्ट्र भी यही कोशिश करते थे कि कुंती को भी मार डाला जाए और 5 पांडवों को भी मार डाला जाए। इस प्रकार से 5 पांडवों को फिर जो है उनको जलाने की कोशिश की गई लाक्षागृह में, और कुंती और 5 पांडव जो है फिर अज्ञातवास करते रहे, अपने को छिपा करके करते रहे। तो बहुत विपत्तियाँ आई कुंती महारानी ऊपर, बहुत विपत्तियाँ आई।
तो भाइयों ने स्मरण नहीं किया, तो कुंती महारानी उनको दोष नहीं दे रही हैं, बल्कि कहती हैं कि हमारा जीवन जो है विफल हो गया। स्थिरतो ज्ञात्या पुत्र भ्रातरः पितरा वापी नानुस्मरन्ते सुजनम यस्य देवम अदक्षिणम। तो कहती हैं कुंती महारानी कि जिसके जो है भाग्य जो है विपरीत होता है, तो उसको जो है उसके भाई हैं या उसके सुहृद हैं, उसके संबंधी हैं, तो वो जो है या माता पिता भी हैं, स्मरण नहीं करते हैं। तो दोष किसका है? अपना ही दोष। तो कुंती महारानी अपना दोष बताती हैं कि मेरा ही दोष था, मेरे भाग्य का ही दोष था, कि मैं जो है मेरा ऐसा भाग्य नहीं था कि मेरे भाई हैं और मेरे सुहृद संबंधी हैं वो मेरा स्मरण करते जब मैं विपत्तियों में थी। तब वसुदेव जी बोले, अब वसुदेव जी क्या बोले? अब मैं मास मान सूये था दैव क्रीडन कानरान। वसुदेव जी बोले कि हे बहन, तुम जो है हम पर नाराज नहीं होना। दैव क्रीडन कानरान, क्योंकि मनुष्य जो है देव के क्रीडनक हैं, यानी खिलौने हैं। देव का मतलब ईश्वर के खिलौने हैं। वसुदेव जी कहते हैं कि जितने भी मनुष्य हैं ईश्वर के खिलौने हैं। ईश्वर से ही वशे लोग कहा, इसलिए ईश्वर के बस में जो है सब प्रत्येक व्यक्ति होता है। कुरुते कार्यते अथवा, तो वो करता है कुछ या कुछ दोषों से कराता है, तो वो सब जो कार्य है ईश्वर के वशीभूत होकर के होता है। इसमें आप हमारा दोष मत मानिए, वसुदेव जी कहते हैं। कंस प्रतापिता सर्वे वयम याता दिशम दिशम, कि हम लोग भी जो है दिशाओं दिशाओं में भागते रहें। कैसे? कंस के द्वारा सताए हुए, कि कंस जो है यदुवंशियों से नफरत करता था। उसको पता चला कि यदुवंश में जो है भगवान अवतार लेंगे और पृथ्वी का भार उतारेंगे, असुरों का विनाश करेंगे, और यदुवंश में जितने भी स्त्रियां हैं वो सब स्वर्ग से देवियां जन्म ले रही हैं, और जितने भी पुरुष हैं वो स्वर्ग के देवता ही जन्म ले रहे हैं और भगवान की लीला में सहायता करेंगे। इसलिए कंस जो है जब मथुरा का राजा था तो यदुवंशियों के ऊपर ज़्यादा कुपित रहता था, और बिना किसी कारण के कुछ न कुछ कारण बना करके यदुवंशियों को जो है सताता रहता था। और कंस के डर से यदुवंशी लोग जो है मथुरा छोड़ करके भाग गए और इधर उधर छिप करके रहते थे। तो कंस का जो है मतलब बड़ा अत्याचार था। तो वसुदेव जी हालांकि थे मथुरा में, लेकिन वसुदेव जी के भी जो है बहुत से संबंधी यादव मथुरा छोड़ करके इधर उधर सब छिप गए। तो कंस का वध करने के बाद फिर भगवान श्री कृष्ण ने सब यदुवंशियों को जो इधर उधर बिखरे थे सबको बुलाया, फिर से बसाया मथुरा में, और फिर जो है अपना सब जो है संकट दूर किया, सब यदुवंशियों को मथुरा में बसाया। तो वसुदेव जी कहते हैं कि हम कंस के द्वारा जो है मतलब सताए हुए याता दिशम दिशम, दिशा दिशाओं में हम लोग जो है मतलब भागते रहे। ये तरह पुनः स्थानम दैवे न साधिता सुधा। तो हे बहन, अब जो है कुछ सौभाग्य ऐसा हुआ कि अब हम जो है मतलब आ गए हैं, अपने मथुरा में आ गए हैं, है ना। तो ये घटना तो जब श्री कृष्ण 11 वर्ष के थे तब कंस का वध किया और मथुरा में सब कुछ जो है अच्छा हो गया। और अभी तो 50 साल हो गए, लेकिन वसुदेव जी कहते हैं अभी अभी तो हम शंकर से छोटे हैं। ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो 50 साल हो गए शंकर से छोटे हुए, तो वसुदेव जी ऐसा क्यों कह रहे हैं? वसुदेव जी ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि 50 साल उनको पता ही नहीं चला कैसे बीत गए, क्योंकि कृष्ण की संगति में इतना सुख मिल रहा है कि 50 साल का समय पता नहीं चला। इसलिए वसुदेव जी क्या कह रहे हैं? अभी अभी तो हम शंकर से छोटे हैं। तो माता कुंती को जो है वो इस प्रकार से बताते हैं। श्री सुखवास, सुखदेव जी कहते हैं वसुदेव उग्रसेनाद्यैर यदुभिः अर्चिता नृपा। तो वसुदेव, उग्रसेन और अन्य यदुओं ने भी सब राजाओं का सम्मान किया। ये वसुदेव, उग्रसेन और जितने यदुवंशी सब द्वारकावासी हैं, तो सब द्वारकावासियों ने अलग अलग राजाओं का सम्मान किया। आसन नच्युत दस संदर्श परमानंद निर्वृता। किन राजाओं का सम्मान किया? जो भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करके परम आनंद में जो है निमग्न हो गए। इसका तो जो भक्त थे राजा उनका सम्मान किया, क्योंकि जो शत्रु हैं वो श्री कृष्ण को देख करके आनंदित नहीं होते हैं, बल्कि क्या होते हैं? मुरझा जाते हैं। उनको जो है भय लगता है और कृष्ण से ईर्ष्या होती है ना। तो ऐसे भी थे, लेकिन जो राजा श्री कृष्ण का दर्शन करके परम आनंद में मग्न हो गए
उनका जो है वसुदेव जी, उग्रसेन आदि जितने यदुवंशी हैं स्वागत करते हैं। भीष्मो द्रोणोंबिका पुत्रो गांधारी ससुता तथा, जिसमें क्या है, एक तो भीष्मदेव है, भीष्मदेव बहुत बड़े भक्त थे। द्रोणाचार्य भी जो है भगवान श्री कृष्ण के तत्व को जानने वाले थे। अंबिका पुत्रो, और अंबिका के पुत्र हैं धृतराष्ट्र, और गांधारी धृतराष्ट्र की पत्नी है, सासुता तथा, और गांधारी के 100 पुत्र भी हैं। सतारा, सतारा पांडवा कुंती, और पांडव भी हैं यहाँ पर, 5 पांडव भी हैं, और सतारा माने अपनी अपनी पत्नियों के साथ में 5 पांडव भी हैं, और कुंती महारानी, और संजय और विदुर और कृपाचार्य। संजय, विदुर, कृपाचार्य, ये सब जो है हस्तिनापुर से पहुँचे हैं ना। कुंती भोजो विराटश्च भीष्म को नग्नजित महान, तो राजा कुंती भोज जो कुंती के पिता हैं वो, और राजा विराट जिनकी पुत्री उत्तरा अर्जुन की पुत्र अभिमन्यु को ब्याही है, और भीष्मक, राजा भीष्मक जिनकी पुत्री रुक्मिणी श्री कृष्ण को ब्याही है। नग्नजित, राजा नग्नजित जिनकी पुत्री नागनजिति श्री कृष्ण को ब्याही है। पुरुजित उरुपधा शल्यो, और पुरुजित एक राजा हैं और द्रुपद हैं राजा, और शल्य राजा हैं। धृष्टकेतु, और राजा धृष्टकेतु हैं, और काशीराज, काशी के राजा हैं। दमघोषो विशालाक्षो, दमघोष राजा ये कुंती की बहन के पति हैं, है ना, दमघोष, जिनका पुत्र शिशुपाल हुआ, तो शिशुपाल के पिता हैं दमघोष। और विशालाक्ष एक राजा हैं। मैथिल, मिथिला के राजा बहुलाश बहुत बड़े भक्त हैं। और मध्य देश के राजा, केकय देश के राजा, युद्धामन्यु, सुशर्मा, ये सब राजा। ससुता, अपने पुत्रों के समेत। बहलिक आदेया, और बहलिक राजा हैं। राजाना ये चा राजेंद्र युधिष्ठिरम अनुव्रता, तो ये सब जो है राजा, बहुत से राजा ऐसे हैं जो युधिष्ठिर के जो है पक्ष में हैं। ये सब जो है राजा, बहुत से राजा युधिष्ठिर के पक्ष के हैं। श्रीनिकेतम वपुषौर्ये सस्तेकम वीक्षे विस्मिता, तो ये जितने भी राजा थे, ये जब देखते हैं श्री कृष्ण कैसे हैं, श्रीनिकेत, श्रीनिकेत माने शोभा के जो है समुद्र हैं। श्री कृष्ण शोभा के धाम हैं, उनको देख करके सस्त्रीकम, और अपनी पत्नियों के साथ, श्री कृष्ण अपनी पत्नियों के साथ भी पहुँचे। वीक्ष विस्मिता, तो देख करके विस्मित हो गए। कुरुक्षेत्र में बहुत बड़ा ये लाभ हुआ कि इन सब राजाओं को श्री कृष्ण के दर्शन हुए। तो श्री कृष्ण के दर्शन कहीं अगर श्री कृष्ण जाते हैं तो कहीं दर्शन होते हैं कृष्ण के। इन एक स्थान ऐसा है कुरुक्षेत्र का जहाँ पर सब राजा लोग पहुँचे तो सबने श्री कृष्ण का दर्शन किया। तो बहुत बड़ी बात है कि सबको जो है श्री कृष्ण का दर्शन हुआ, और उनकी पत्नियों को भी दर्शन हुआ। तो बहुत बड़ी बात है। श्री कृष्ण की पत्नी 16,108, तो देख करके बड़े विस्मित हुए। अतते राम कृष्णाभ्याम सम्यक प्राप्त समर्हणा, तो इन्होंने जो है बलराम और कृष्ण के द्वारा भली भांति सम्मान प्राप्त किया। तो बलदेव जी और श्री कृष्ण ये दोनों जो है भगवान, चूँकि शिष्टाचार को जानते हैं और मनुष्यों के समाज में शिष्टाचार की शिक्षा भी देने वाले हैं, इसलिए वो जानते हैं कि यथा योग्य कैसे किसका सम्मान करना चाहिए, है ना। तो जितने राजा थे उन्होंने जो है जब बलराम और कृष्ण के द्वारा जो है उचित सम्मान प्राप्त किया, प्रशंसुर मुदा योक्ता वृष्णीन कृष्ण परिग्रहण, तो वे जो है अब वृष्णियों की प्रशंसा करने लगे जो श्री कृष्ण के क्या हैं, संगी। सब राजा श्री कृष्ण के दर्शन से बड़े विस्मित हो गए, आनंद में मग्न हो गए, और प्रशंसा करने लगे, आनंद पूर्वक प्रशंसा करने लगे। किनकी? वृष्णीन कृष्ण परिग्रहण, वृष्णिवंशियों की प्रशंसा करने लगे जो श्री कृष्ण के क्या हैं, निजी संगी हैं। अहो भोजपते युजम जन्म भाजो नृणाम है, और उनसे कहते हैं उग्रसेन से, महाराज उग्रसेन को ही भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका का राजा बनाया है, और श्री कृष्ण राजा का सब कार्य करते हैं लेकिन उग्रसेन के सेवक के रूप में करते हैं। द्वारका का जितना भी राज्य शासन
श्री कृष्ण संभालते हैं, लेकिन उग्रसेन को ही सब बात बताते हैं, उग्रसेन से ही आज्ञा लेते हैं। तो उग्रसेन का कितना बड़ा सौभाग्य। तो सब राजा लोग जो है उग्रसेन को कहते हैं, हे भोजपति, भोजवंशियों के पति, योजम जन्म भातुर नाम है, आपका जो जन्म है वो क्या हो गया है, सफल हो गया, जन्म भाजो नाम है। अपश्यथा असकृत कृष्णम, तो आप लोग जो है क्या करते हैं, यद पश्यत असकत कृष्णम, कि आप लोग जो है हमेशा श्री कृष्ण का दर्शन करते रहते हैं। कितना बड़ा सौभाग्य। द्वारका के महाराज उग्रसेन से कह रहे हैं सब जो राजा लोग हैं कि आपका जो है जो जन्म हुआ है मनुष्य का वो पूरा सफल हो चुका है, क्योंकि यत पश्यथ असकृत कृष्णम, क्योंकि आप जो है हमेशा निरंतर कृष्ण का दर्शन करते हैं। दुर्दर्शम भी योगी नाम, योगी लोग पूरा संसार छोड़ करके भी ध्यान में लगे रहते हैं, तो भी बड़ा मुश्किल है कृष्ण का दर्शन होना। ज़्यादातर योगी लोग है केवल प्रकाश का ही दर्शन करते हैं, किसी ज्योति का दर्शन करते हैं। तो श्री कृष्ण का दर्शन जो करें योगी तो वो बड़े जो है भाग्यशाली होते हैं। तो दुर्दर्शन भी योगी नाम, तो योगियों को भी दर्शन जिनका नहीं होता है, यदि विश्रुति श्रुति नुतेद अमलम पुनाति, तो जिनका यश, श्री कृष्ण का जो यश है, तो ये जो है वेदों के द्वारा प्रसारित उनका यश है, और उनके चरणों को का धोवन जो जल है वो जो है पूरे ब्रह्मांड को शुद्ध करता है। अमलम पुनाति। पादावने जन पयश्च वचश्च शास्त्रम, और जो शास्त्र हैं उनके यश का वर्णन करते हैं, तो वे शास्त्र जो है पूरे जगत को पवित्र करते हैं। भूकाल है भरजित भगापि यदंग्रिपद में, यद्यपि काल के द्वारा पृथ्वी का सौभाग्य नष्ट हो चुका था, परंतु अपने चरणों के स्पर्श से फिर से पृथ्वी का सौभाग्य जो है उन्होंने बना दिया। स्पर्शोथ शक्ति रभिवर्षति नो खिलार्थान, तो ऐसे जो है भगवान हैं जो पृथ्वी हमारी समस्त इच्छाओं की जो पूर्ति कर रही है, तो ये कारण क्या है, श्री कृष्ण के चरण कमल पृथ्वी में आ गए। तो श्री कृष्ण के चरण कमलों के स्पर्श से ही पृथ्वी में ये सब गुण आ गया है कि पृथ्वी जो है हमारी सभी वस्तुओं की पूर्ति कर रही है। तो ऐसे भगवान जो है आपके साथ में हैं। तदर्शन स्पर्शन अनुपथ प्रजल्प शय्यासनासन शयोन सपिंड बंधा, और आप लोग जो है श्री कृष्ण से कैसे बंधे हुए हैं, कई प्रकार से बंधे हुए हैं। मतलब विवाह के संबंध, कुछ लोगों ने विवाह का संबंध बनाया है श्री कृष्ण के पुत्र के साथ अपनी पुत्री का विवाह किया, किसी ने श्री कृष्ण के पुत्र के साथ अपने पुत्र का विवाह किया। तो श्री कृष्ण के साथ बहुत से पुत्र हैं उनके और पुत्रियां हैं, तो विवाह का संबंध भी श्री कृष्ण के साथ बनाया है। और कुछ लोगों का रक्त का संबंध है श्री कृष्ण के साथ, है ना। तो ऐसे आप लोगों ने जो है श्री कृष्ण के साथ संबंध बनाया है। शय्यासन, एक साथ कभी सोते हैं कृष्ण के साथ में, एक साथ बैठते भी हैं और एक साथ चलते हैं, उनसे बातें करते हैं और कभी उठते बैठते हैं, भोजन करते हैं। स्वयं माँ से विष्णु, तो भगवान जो है स्वयं जो विष्णु हैं, तो उनके साथ में आपका इतना जो समीपता है, तो इस कारण से आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं। ये सब जो है उग्रसेन की प्रशंसा कर रहे हैं। अब श्री सुखवास, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, नंदस्तत्र यदून प्राप्तान ज्ञात्वा कृष्ण पुरोगमान। तो नंद महाराज जो है जब जान गए कि जितने यदुवंशी हैं श्री कृष्ण को अपने साथ में लेकर के वहाँ पर कुरुक्षेत्र में पहुँच रहे हैं। तत्र गमत धतो गोपैर अनास्थाते दिदृक्षया, तो उस समय जो है वो भी पहुँच गए। तो नंद महाराज सब गोपों के साथ पहुँच गए। तो कुरुक्षेत्र में नंद महाराज को वैसे नहीं आना था कि सूर्य ग्रहण का कारण से वो नहीं आने वाले थे, लेकिन वो आए कि क्यों, कि श्री कृष्ण अपने सब द्वारकावासियों के साथ आए हैं। तो क्या है,
दिदृक्षया, अर्थ है दिदृक्षया। तो वो कृष्ण का दर्शन करने की इच्छा से आए। जो ब्रजवासी हैं उनका सबसे बड़ा जो स्वार्थ है वो यही है कि श्री कृष्ण का दर्शन हो। तो नंद आदि जितने गोप हैं तो वो तो पहुँचे बैलगाड़ी के द्वारा, द्वारका से जितने यदुवंशी हैं वो तो बड़े बड़े रथों के द्वारा, घोड़ों में बैठकर, हाथियों में बैठ कर के, आकाश मार्ग से भी चले और पहुँचे कुरुक्षेत्र। लेकिन ब्रज से जो है जो नंद महाराज हैं ये तो बिल्कुल सरल ग्वाले हैं, तो वो तो अपने बैलगाड़ी में बैठ कर के पहुँचे, है ना। तो फिर और वो कैसे हैं, दिदृक्षया तत्रागमत वृतो गोपैर अनास्थार अर्थैर दिदृक्षया, है ना। तो अपनी सब संपत्ति के साथ, धन संपत्ति के साथ, जो दूध और दूध से बनी हुई जो अनेक स्वादिष्ट वस्तुएं हैं उनको लेकर के पहुँचे। तम दृष्टवा वृष्णो हृष्टास तन्वहा प्राण विवोथिता। तो उनको देख करके जितने भी वृष्टिवंशी थे तो वो ऐसे उठे जैसे कि शरीर में प्राण आ गए हों। तो यदुवंशियों के लिए जो नंद आदि गोप हैं ये कैसे हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि श्री कृष्ण का पालन किया। श्री कृष्ण जो है वहीं पर पले और बड़े हुए, इसलिए जितने द्वारकावासी हैं वे ब्रजवासियों का जो है इतना आदर करते हैं कि देख करके ही जो है ऐसे खड़े हुए जैसे शरीर में प्राण आ गए हों। परिसर सुजरे गाढ़म चिर दर्शन का धरा। तो बहुत जो है उन्होंने मतलब गाढ़ आलिंगन किया। उन्होंने जो है बहुत जो है उसको कहते हैं ना कि बड़े कस के जो है गाढ़, मतलब ना एक दूसरे को जो है भींच लिया, है ना। चिर दर्शन का आतरा, क्योंकि बहुत समय से दर्शन से कातर थी, दर्शन की इच्छा थी। वसुदेव परिस्वज्य संप्रीता प्रेम बेहबला। और वसुदेव जी ने जो है बड़े आनंद से, प्रेम से बेहबल होकर के नंद महाराज का आलिंगन किया। स्मरण कंस कृतान क्लेशान पुत्र न्यासम च गोकुले। और वसुदेव जी जो है याद कर रहे हैं क्या कंस ने कितना कष्ट पहुंचाया वसुदेव जी को, कितना भय पहुंचाया, और पुत्र न्यासम च गोकुले, और अपने पुत्र को किस प्रकार से गोकुल में ले गए। कितनी बड़ी घटना है। वसुदेव जी छिप करके आधी रात में कंस के कारागार से निकलते हैं और अंधेरे अंधेरे चलते हैं, यमुना पार करते हैं, गोकुल में पहुंचते हैं और सोते सोते नंद महाराज की पत्नी यशोदा की जो है सैया में कृष्ण को सुला करके उनकी कन्या लेकर के मथुरा में फिर आते हैं, है ना। तो बहुत बड़ी जो है ये घटना है। और वसुदेव जी के लिए कितनी चिंता की बात थी कि श्री कृष्ण, किसी को पता ना चले कि उन्होंने कृष्ण को जो है वहाँ छोड़ा है, किसी को पता ना चले कि श्री कृष्ण उनके पुत्र हैं। तो इतना जो है बड़ा जो है उनका तनाव जो था, वसुदेव जी उसी का जो है स्मरण कर रहे हैं और नंद महाराज के से जो है प्रेम से बेहबल होकर के उनका आलिंगन करते हैं। कृष्ण रामो परिस्वज्य पितराभिवादिशा। और जो कृष्ण बलराम हैं उन्होंने भी जो है अपने माता पिता का आलिंगन किया, पितराभिवादिता, है ना। तो यहाँ पर कृष्ण और बलराम किनको अपना माता पिता मान रहे हैं, नंद और यशोदा को। तो नंद यशोदा को जो है अपना माता पिता मान करके उन्होंने आदर किया। न किंचन व चतुः प्रेमणा, और प्रेम से फिर कुछ बोल नहीं पाए। सासुर कंठों क्रोधवा, उनके जो है आंसू आँखों से जो है बहने लगे और उनका जो है गला रुद्ध हो गया, तो कुछ बोल नहीं पाते। तो कृष्ण और बलराम जो है बहुत प्रेम करते हैं, नंद यशोदा से बहुत प्रेम करते हैं। तो नंद यशोदा को ये नहीं माना कि ये जो है पराए हैं, हमारे असली पिता तो जो है वसुदेव हैं और माता देवकी हैं, नहीं, नंद यशोदा को ही जो है कृष्ण बलराम जो है मतलब इतना आदर करते हैं अपना माता पिता मान करके। तावात्मानम आरोप्य बाहोभ्याम परिरभ्यचा, और अपने दोनों पुत्रों को जो है अपनी गोद में लेकर के और बाहुओं में भर करके नंद और यशोदा चा महाभाग सुत विजय हेतु सुचा। तो यशोदा ने भी अपने पुत्रों को जो है मतलब इस प्रकार से अपने गोद में लिया। अब देखिए बलराम कृष्ण तो कितने बड़े हैं, तो यशोदानंद जो है अपने गोद में कैसे ले रहे हैं। तो बलराम और कृष्ण इतने बड़े हैं लेकिन नंद यशोदा के लिए वो छोटे ही हैं, और वो अपनी गोद में लेते हैं कृष्ण को, बलराम को, तो उनको जो है वो भारी नहीं लगते, वो हल्के हो जाते। तो भगवान है, तो भगवान के साथ कोई अगर अपना जो है स्नेह करता है, पुत्र की तरह स्नेह करता है,
तो वो जो है स्नेह हमेशा बना रहेगा। लेकिन अपने से जो बड़े अपने पुत्र जो होते हैं, जो बड़े हो जाते हैं, तो वो स्नेह फिर उस प्रकार से नहीं हो पाता। लेकिन कृष्ण बलराम को जो है देख करके नंद यशोदा जो है ऐसे मतलब उनको जो है अपने आलिंगन में ले लेते हैं, गोद में जो है रख बैठा लेते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि भगवान के साथ में इस प्रकार का संबंध हमेशा जो है बना रहता है। रोहिणी देव की चाहते परिस्वज्य ब्रजेश्वरी, रोहिणी देव की ये द्वारका से, ये द्वारका की माताएं हैं। माता यशोदा जो है ब्रज की माता हैं कृष्ण बलराम की, और रोहिणी जो है ये कृष्ण बलराम की द्वारका की माता हैं। रोहिणी देव की चाहते परिस्वज्य ब्रजेश्वरी, तो रोहिणी देव की ने भी यशोदा का जो है आलिंगन किया। स्मरण त्यों तत्कृताम मैत्री बाष्प कंठोर समोचितु, और उनकी मैत्री को स्मरण करते हुए उन्होंने जो है उनका भी जो है क्या है कि गला अवरुद्ध हो गया। तो बोली काविस्मृत वाम मैत्रीम अनिमृताम ब्रजेश्वरी। अब यशोदा जी से क्या कह रही हैं कि हे ब्रजेश्वरी, आपकी जो मैत्री है उसको कौन भूल सकता है। अवाप्याप्येन्द्र मैश्वर्यम यस्या नेह प्रतिक्रिया, अगर हम आपको इंद्र का भी साम्राज्य दे दें तो भी वो जो है आपका जो उपकार है वो पूरा नहीं होगा। तो रोहिणी और देवकी जो कृष्ण और बलराम की माता हैं, तो बलराम जी माता रोहिणी है और कृष्ण की माता देवकी हैं। तो वो जो है कृष्ण को अपना पुत्र मान करके और यशोदा जी से कह रहे हैं कि आपने मैत्री का पालन किया, कि हमारे पुत्रों का आपने पालन किया। तो ये रोहिणी देवकी का ये भाव है कि कृष्ण बलराम तो हमारे पुत्र हैं। रोहिणी सोचती हैं हमारे बलराम पुत्र हैं और देवकी सोचते हमारे पुत्र कृष्ण हैं, तो हमारे पुत्रों का आपने पालन किया, आपकी मैत्री है। लेकिन जो यशोदा माता का जो भाव है कृष्ण के प्रति, वो ऐसा नहीं है कि भाई उनके पुत्र हैं, वो अपना ही पुत्र मान रहे हैं, कृष्ण बलराम को अपना पुत्र मान रहे हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से अंतर पड़ गया। का ये तावदृष्ट पितरो युवयोस्म पितरो संप्रीण नाभ्युदय पोषण पालनानि प्राप्यो चतुर्भवति पक्ष में। हाँ यद दक्षिणो यस्ताव कुत्र चा भयो न सताम पर स्वाहा। तो रोहिणी और देवकी क्या कह रही हैं यशोदा से कि आपने जो है हमारे पुत्रों का जो है इस प्रकार से पालन किया है कि आपको जो है कुछ अंतर नहीं पड़ा कि अपना पराया कौन है। तो आप उनका ये भाव है रोहिणी देवी का कि हमारे पुत्र जो कृष्ण बलराम हैं उन्होंने आपने जो है उनका पालन किया अपना समझ करके, जबकि वो हैं पराए। तो रोहिणी देवी की जो है कृष्ण बलराम को अपना पुत्र मान करके और यशोदा से ऐसे कह रही हैं कि आपने पराया नहीं माना है, अपना माना। लेकिन वास्तव में उनका कहना यही है कि वो आपके पुत्र नहीं हमारे पुत्र हैं। लेकिन यशोदा तो इस बात को बिल्कुल नहीं समझ सकती, क्योंकि उन्होंने कृष्ण बलराम को अपना पुत्र इस प्रकार से माना है कि मतलब वो ही माता हैं, वही उनके पुत्र हैं। और कृष्ण बलराम भी जो है उनसे इतना प्रेम कर रहे हैं यशोदा से कि वही उनकी माता हैं। तो अब देव की और वसुदेव की जो बातें हैं वो यहाँ पर क्या हो गई कि कुछ अर्थ नहीं रहा, क्योंकि यशोदा उसका उस प्रकार से अर्थ नहीं ले रही उनकी बातों का। वो कृष्ण बलराम को अपना पुत्र इतना पुत्र मान रही हैं अपना कि वो जो है और कुछ सोच नहीं सकती हैं कृष्ण बलराम के अलावा कि वो जो है कुछ और हैं। कृष्ण बलराम की माता के अलावा वो अपने को कुछ और समझती नहीं। तो इस प्रकार से ये हुआ कि जो रोहिणी और देवकी हैं उनकी बात जो है क्या हो गई यहाँ पर सुनी नहीं जा रही, माता यशोदा नहीं सुन रही। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं गोप्यस्य कृष्णम उपलक्ष्य चिरादभीष्टम यद प्रेक्षण निदर्शिषु पक्ष में कृतम सपंती। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि अब ये जो गोपियाँ हैं, तरुण गोपियाँ हैं, तो वो जो है दूर से देखती हैं, क्योंकि कृष्ण के पास वो जा नहीं सकती, क्योंकि जो बड़े गुरुजन हैं तो उनके सामने वो तो कृष्ण से मिल नहीं सकती, बात नहीं कर सकती हैं। लेकिन बहुत समय से जो है उन्होंने देखा तो कृष्ण पर जो है वो अपनी नज़रें गड़ाए हुए हैं, है ना। और उनका जो है इतना दर्शन की इच्छा होती थी, कृष्ण का दर्शन करने की इतना इच्छा होती थी कि जिस समय कृष्ण का दर्शन करती थी तो अगर पलकें बंद हो जाएं तो इसमें भी क्या करती थी, पलकें बनाने वाले को भी शाप देती, निंदा करती कि कौन ऐसा मूर्ख है जिसने हमारी पलकें बनाई कि कृष्ण के दर्शन में बाधा होती। गोपियों का इतना प्रेम था, है ना। जैसे हम आपको देख रहे हैं, किसी को देख रहे हैं
तो पलकें बंद हो जाती तो देखने में क्या बाधा पड़ती, कुछ बाधा नहीं होती। लेकिन गोपियों को पलकें जो है जो बंद होती हैं तो उसमें इतनी बाधा पड़ती है कि वो जो है निंदा करती हैं कि ब्रह्मा है या जिसने भी हमारे नेत्रों पलकें बनाई हैं तो वो जानता नहीं सृष्टि का असली जो है कार्य करना जानता नहीं है। दृग्भिर हृति कृतमलम प्रतिरभ्य सर्वा तद्भाव मापुरपी नित्युजाम दुरापम। तो वो उन्होंने जो है अब कृष्ण को जो है दूर से ही देख करके और अपने हृदय में बसा लिया और फिर आंखें बंद कर लीं और फिर जो है उन्होंने परम आनंद प्राप्त किया जो कि बड़े बड़े योगियों को भी प्राप्त नहीं होता, ऐसा आनंद प्राप्त किया। भगवान तास तथा भूता विविक्त उपसंगतः। तो जब भगवान ने जब देखा किस प्रकार से गोपियाँ दूर ही हैं और वो दूर से ही कृष्ण का दर्शन कर रहे हैं और जो कुछ भी आनंद प्राप्त करते हैं दूर से ही प्राप्त करने हैं, तो भगवान जो है एकांत में वहाँ पर पहुँच गए, है ना। तो जो बलराम जी हैं तो वो फिर जो है अपने दूसरे कार्य में लग गए क्योंकि वो समझ गए कि श्री कृष्ण के जो संग वाली गोपियाँ हैं वो श्री कृष्ण का जो है मिलन चाहती हैं एकांत में। तो वहाँ जो है भगवान जब पहुँचे एकांत में तो हंस करके भगवान इस प्रकार से बोले, अपि स्मरथ न सख्या स्वानाम अर्थ चिकीर्ष्या। तो भगवान कहते हैं कि हे सखियो, क्या तुम हमें अभी भी याद करती हो। अब भगवान तो ऐसे हैं, कृष्ण ऐसे हैं कि गोपियों को भूलते नहीं, कभी भूल नहीं सकती, रात दिन कृष्ण का स्मरण करती हैं। लेकिन कृष्ण जो है अपने को सामान्य मनुष्य मान करके मनुष्य लीला करते हुए कहते हैं क्या तुम लोग मुझे अभी भी याद करती हो, है ना। तो बहुत साल बीत गए, तो बहुत साल बीतने के बाद कोई जो है याद नहीं आता, अपने लोग होते हैं वो भी याद नहीं आते, है ना। तो भगवान इस प्रकार से उनसे पूछते हैं, गतांश चिरायितान शत्रु पक्ष क्षपण चेतसा। तो भगवान कहते हैं कि हम तो जो है अपने संबंधियों के साथ चले गए थे मथुरा और फिर शत्रुओं का विनाश करने में जो है बहुत सा हमारा समय भी चला गया, तो हम तो व्यस्त हो गए और हम आपसे मिल नहीं पाए, तो अब आप भी हमको भूल गई होगी। तो भगवान इस प्रकार से गोपियों से बात कर रहे हैं कि क्या तुम हमें अभी भी याद करती हो। अपबध्याय थास्मन शुद्ध अकृत अज्ञा विशंकया। तो क्या तुम सोचती हो कि मैं कृतज्ञ हूँ इसलिए तुम मुझे शिकायत करती हो, है? लेकिन क्या है, नूनम भूतानि भगवान विनक्ति विनकीचा, कि जो भगवान है वही जो है सब प्राणियों को मिलाते हैं और दूर कर देते हैं। तो भगवान कृष्ण अपने को मनुष्य रूप में दिखा करके अपने को छिपा रहे हैं कि वे स्वयं भगवान हैं। और क्या कहते हैं कि हम लोग जो है मनुष्य हैं और भगवान ही हैं ऐसे जो कि एक दूसरे से मिलाते हैं हम लोगों को और एक दूसरे से अलग कर देते हैं। इस प्रकार से भगवान जो है मनुष्य के भाव में गोपियों से बात करते हैं। वायुरेथा घनानि का तृणम तूलम रजांसिचा। जिस प्रकार से हवा जो वायु है वो बादलों को जो है अलग अलग कर देती है, कभी मिला देती है। तो जो बादल के टुकड़े हैं कभी एक दूसरे से मिल जाते हैं, कभी दूर हो जाते हैं, तो उनका अपना कोई नियंत्रण नहीं है, वायु के द्वारा नियंत्रित होते हैं। तो कहते हैं भगवान कि हम लोग भी जो है मनुष्य हैं और ईश्वर के द्वारा उसी प्रकार नियंत्रित होते हैं, तो हम एक दूसरे से कभी मिलते हैं, कभी दूर हो जाते हैं, तो ये ईश्वर का ही जो है नियंत्रण है। न तृणम तूलम रजांसिचा। और इसी प्रकार से जो तिनके हैं वो भी हवा में जो है कभी मिल जाते हैं हवा के द्वारा, कभी दूर हो जाते हैं, तो अपना कोई नियंत्रण नहीं है। या धूल के कण हैं, धूल के कण भी जो है हवा के द्वारा अलग अलग हो जाते हैं। तो हम लोग जो है उसी प्रकार से ईश्वर के नियंत्रण में हैं, तो हम एक दूसरे से मिलना भी चाहें तो भी हम मिल नहीं पाते। संयोज्या क्षिपते भूय तथा भूतानि भूतिकृत। तो भगवान ऐसे मनुष्य का जो है अभिनय करते हुए गोपियों से बात करते हैं। मई भक्तिर्हि भूतानाम अमृतत्वाय कल्पते। फिर भगवान कहते हैं कि जो अगर तुम मुझे ये मानती हो कि मैं ईश्वर हूँ, अगर तुम मुझे ईश्वर मानती हो तो तुम जो है तो बहुत जो है ये सौभाग्य की बात है कि तुम्हारा जो मन है वो मेरी भक्ति में लगा हुआ है, क्योंकि मेरी भक्ति से प्राणियों को अमृतत्वाय कल्पते, अमृत प्राप्त हो जाता है, यानी मृत्यु से छुटकारा मिल जाता है। तो भगवान कहते हैं बहुत सौभाग्य की बात है अगर तुम लोग मेरा स्मरण करती हो और मैं अगर भगवान हूँ
तो तुम मेरे स्मरण से क्या होगा, तुम्हें अमृत की प्राप्ति हो जाएगी, यानी मृत्यु से तुम जो है छूट जाओगी। दृष्टिया दासीन मत स्नेह भवती नाम मदापना। तो ये बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम लोगों का मेरे प्रति स्नेह है। तो इस तरह ये शिक्षा मिलती है कि भगवान से अगर कोई स्नेह करे, चाहे अपना पति मान करके, चाहे अपना पुत्र मान करके, तो उससे भी जो है मृत्यु से छुटकारा मिल जाता है बड़ी आसानी से। कोई ज़रूरी नहीं कि भगवान को तत्व से जाने कि भगवान कौन है, कैसे हैं। अगर भगवान से स्नेह हो जाए, अपना पुत्र के रूप में या पति के रूप में या किसी भी रूप में, हम इस सर्वभूतानाम आदिरंतोन्तरम वही, भगवान कहते मैं सब प्राणियों के जो है आदि हूँ और अंत हूँ और अंदर भी हूँ और बाहर भी हूँ। भौतिका नाम यथाखम वार भूर्वायुर ज्योतिरंगना। तो जैसे कि आकाश है, जल है, पृथ्वी है, तो सब जो है प्राणियों के प्रारंभ में और अंत में होते हैं और भीतर बाहर रहते हैं। एवं हेतानि भूतानि भूते स्वात्मात्मना तथा। तो इस प्रकार से जितनी भी वस्तुएं जो सृष्टि की होती हैं, तो भगवान सबके अंदर और बाहर रहते हैं, है ना। तो तुम जो है उसी प्रकार से संपूर्ण जो सृष्टि है उसको मेरे अंदर तुम देखो। तो श्री सुखवाद सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि अध्यात्म शिक्षा गोप एवं कृष्ण ने शिक्षिता। भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों को जब इस प्रकार की आध्यात्मिक शिक्षा प्रदान की, तत् अनुस्मरण ध्वस्त जीव को शास्तम अध्यगन। तो गोपियों का जो है क्या हो गया, जो जीव कोष है वो ध्वस्त हो गया, तम अध्यगन, और भगवान को जो है वो समझ गई। तो भगवान का जो है चूँकि तीव्र चिंतन करती हैं, तीव्र स्मरण करती हैं, तो इस प्रकार से कृष्ण के द्वारा जो है जो ज्ञान के शब्द उनको मिले तो तुरंत ही कृष्ण को समझ गए। तो श्री कृष्ण के द्वारा जो शब्द हैं हर कोई सुनता है लेकिन समझ नहीं सकता, लेकिन जो कृष्ण का बहुत तीव्र स्मरण करते हैं तो उनको जो है कृष्ण के शब्द तुरंत समझ में आ जाते हैं। तो गोपियाँ तुरंत समझ गईं। आहुसते नल नाभ पदार बिंदम। फिर वो क्या बोली भगवान से कि हे श्री कृष्ण, आपके चरण कमल उनके लिए एकमात्र शरण हैं जो भौतिक संसार रूपी गहरे समुद्र में गिर गए हैं। आपके चरणों की पूजा ध्यान बड़े बड़े योगी करते हैं। हमारी इच्छा है कि आपके चरण कमल हमारे भीतर हमेशा बने रहें, यद्यपि हम गृहस्थ कार्यों में व्यस्त रहने वाली सामान्य स्त्रियां। तो भगवान जो है मतलब जब ज्ञान देते हैं तो गोपियों को ज्ञान प्राप्त हो गया, लेकिन गोपियाँ भी जो है अब अपने को सामान्य स्त्रियाँ मान करके क्या कह रही हैं कि हम तो अपने घर में जो है लगी रहने वाली अशिक्षित स्त्रियाँ हैं, तो हम तो आपको वैसे नहीं समझ सकते जैसे बड़े बड़े जो विद्वान हैं आपको जानते हैं, हम तो वैसा नहीं समझ सकती। लेकिन हम यही चाहते हैं कि संसार समुद्र में हम लोग गिरी हुई हैं और घर के कामों में लगी रहती हैं, तो आपके चरण कमल हमारे हृदय में हमेशा बने रहें। इस प्रकार से गोपियाँ भगवान से ये प्रार्थना करती हैं और यहाँ पर यह अध्याय समाप्त हो जाता है। तो अभी हमारे पास कितना समय है, आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है, कोई चर्चा है? हरे कृष्णा माता जी। जी हाँ, हरि बोल। जी।